बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज एक बड़ी ख़बर सामने आई है। चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ जनरल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुज़श्ता महीने जो वाइट हाउस में मुलाकात हुई है, उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। अमरीकी वेबसाइट ड्रॉप साइट ने इस अंदरूनी कहानी को मंज़र आम पर लाया है और दो ज़राए के हवाले से वो दावा कर रहे हैं कि क्या गुफ्तगू हुई है और इमरान खान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पर इस मुलाकात के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस मुलाकात के बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि ये मुलाकात वन ऑन वन मुलाकात थी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये वन ऑन वन नहीं थी, बल्कि इसमें कुछ और लोग भी मौजूद थे। और आज ड्रॉप साइट ने इस चीज़ की भी तस्दीक कर दी है कि इस मुलाकात के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात थी गुज़श्ता महीने जून के अंदर होने वाली, उस मुलाकात के अंदर 4 और लोग भी मौजूद थे, जिनमें एक नाम जो है वो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी सामने आ रहा है। ये खबर किस हद तक दुरुस्त है, इस मुलाकात के अंदर होने वाली जो अंदरूनी कहानी है वो किस हद तक दुरुस्त है, इसके ऊपर आगे जाके तज्ज़िया करेंगे। सबसे पहले ड्रॉप साइट की जो खबर है, इसमें 3 सहाफ़ियों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। रेहान ग्रिम, वकास अहमद और मुर्तज़ा हुसैन की ये खबर है। इस खबर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पे ज़ोर दिया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो इमरान खान के साथ मामलात को हल करें, और ताहम अभी तक जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं वो उनकी बात पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे। ये इस खबर की हेडलाइन है। हेडलाइन ये कहती है कि ट्रंप आस्क्ड पाकिस्तान मिलिट्री रूलर आसिम मुनीर टू रिजॉल्व द इमरान खान इशू, सो फार ही इज़ नॉट लिसनिंग। और इस खबर में बार बार जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको पाकिस्तान का हुक्मरान कहकर पुकारा गया और पाकिस्तान का डिफेक्टो जो रूलर है वो कहकर पुकारते रहे हैं। इस खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में जो कि जून में हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के डिफेक्टो रूलर आसिम मुनीर को ये कहा कि उन्हें इमरान खान के साथ अपने मामलात को हल करना चाहिए। और दो ज़रियों के हवाले से ये ड्रॉप साइट जो है ये दावा कर रही है कि दो ज़राए ने इस चीज़ की तस्दीक की है कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान का जिक्र हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इमरान खान के साथ अपने मामलात को हल करने पर जोर दिया है। इस खबर के मुताबिक ट्रंप ने जब इस मुलाकात के अंदर जिक्र कर रहे थे और इमरान खान का जिक्र भी कर रहे थे और दीगर भी जो गुफ्तगू हुई, तो मुसलसल जो आसिम मुनीर है उनको फील्ड मार्शल कहकर पुकारते रहे। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के जो अमेरिकन हैं उन्होंने मेरी बड़ी पाकिस्तानी अमेरिकन ने मेरी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बड़ी हिमायत की और वो इमरान खान के एक बहुत बड़े हामी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो ये चाहते हैं कि जो साबिक स्टार हैं, जो क्रिकेटर हैं, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बात पर जोर दिया कि वो अपने मामलात जो हैं वो इमरान खान के साथ हल करें। और चूँकि उनकी इलेक्शन मुहिम के दौरान पाकिस्तानी अमेरिकन ने उनके साथ बड़ी हिमायत की और इस इलेक्शन मुहिम के दौरान भी उन्होंने ये वादा किया था उनके साथ कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने 2024 के इलेक्शंस का भी जिक्र किया। और इस मुलाकात के दौरान ड्रॉप साइट का ये दावा है कि ट्रंप ने ये कहा है कि 2024 के इलेक्शन में इमरान खान की जो जमात है उसने काफ़ी ज़्यादा हिमायत हासिल की थी, लेकिन इलेक्शन जो है वो धांधली का जो है वो इलेक्शन जो है वो उसमें वो धांधली ज़्यादा है। ये इस मुलाकात के अंदर भी इसका जिक्र हुआ। ड्रॉप साइट आगे चल के ये दावा करती है कि ट्रंप और आसिम मुनीर के दरमियान जो मुलाकात थी इसमें 4 दीगर लोग भी मौजूद थे। एक जो फ़र्द है उसका नाम वो उन्होंने ज़िक्र भी किया है, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं, वो भी इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। और ड्यूरिंग द मीटिंग यानी मुलाकात के दौरान ट्रंप ने इस बात पे ज़ोर दिया कि वो अपने मामलात यानी आसिम मुनीर अपने मामलात जो हैं वो इमरान खान के साथ हल करें। और कैंपेन के दौरान उन्होंने ये वादा किया था। उन्होंने कहा कि आई हैव पाकिस्तानी फ्रेंड्स हु हेल्प मी विन द इलेक्शन, आई हैव मैनी पाकिस्तानी फ्रेंड्स आल्सो, यू नीड टू रिजॉल्व द इशू। ये कोट एंड कोट उस मीटिंग के अंदर की गुफ्तगू जो है ड्रॉप साइट ने जिक्र किया है।
और ये कहते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बराह रास्त आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के को पुकारते हुए, मुखातिब करते हुए इस बात पे ज़ोर दिया कि मेरे काफ़ी पाकिस्तानी अमेरिकन दोस्त हैं जिन्होंने मुझे इलेक्शन जीतने में मदद की, और मैं ये चाहता हूँ, मैंने ये प्रॉमिस किया था उनके साथ कि ये इमरान खान के साथ जो है उनको रिहा किया जाना चाहिए और आप अपने मामलात जो हैं उनके साथ दुरुस्त करें। ये ड्रॉप साइट जो है वो ये दावा कर रही है कि ए सेकंड सोर्स कंफर्म द सब्सटेंस ऑफ द कोड बट कुडंट कंफर्म द कोड वर्बेटिम, यानी कि दूसरे जो सोर्स हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि हाँ ये बात हुई है, लेकिन एज इट इज़ ये कोट एंड कोट उन्होंने दूसरे सोर्स ने तस्दीक नहीं की, अलबत्ता एक सोर्स ने कोर्ट के साथ ये उनको बताया है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जब से ये मीटिंग हुई है 19 जून से, आसिम मुनीर ने अभी तक कोई इस तरीके से अहम पेशरफ्त इस मामले में नहीं की। उन्होंने ज़िक्र किया कि 27 यूट्यूबर जो कि जो यूट्यूब्स हैं उसको बंद करने के लिए के हवाले से पाकिस्तानी इंतज़ामिया ने अभी तक लिखा है और कोई खातिर खा इक़दामात अभी तक सामने नहीं आए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कंट्रोल कर लिया गया है, उसके साथ साथ अब डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी ज़िक्र किया है कि अभी तक पाकिस्तान ने पाकिस्तान से इमरान खान के लिए या इमरान खान की रिहाई के लिए कोई पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कोई पेशकदमी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता इस खबर के अंदर उन्होंने इस चीज़ का भी ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके बेटे रिहाई की तहरीक शुरू करने के लिए जिन्होंने एक गेस्चर दिया था, पाकिस्तान ने इमरान खान के बेटों को गिरफ्तार करने का भी इशारा दिया है। यानी इस खबर के अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो मीटिंग है उस मीटिंग के अंदर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है उनको अमरीकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान के साथ मामला दुरुस्त करो, लेकिन अभी तक उस बात के ऊपर कोई कान नहीं धरे जा रहे हैं। अब थोड़ी सी इस खबर का पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्या ये खबर में कितनी सदाकत हो सकती है और ये खबर वाकई क्या अमरीकी सदर जो हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो या ना हो। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि हो सकता है, मुमकिन है, सिनारियोज़ हैं, मुमकिन है कि ये खबर अमरीकी हुकाम ने खुद ड्रॉप साइट तक पहुंचाई हो और ड्रॉप साइट के ज़रिए ये लीक की हो, ताकि पाकिस्तान में जो अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी बैठी है, जिनका एक बहुत बड़ा मुतालबा है कि इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए, उन गैलरीज़ की तरफ प्ले करना, यानी प्लेइंग फॉर द गैलरीज़, उनको खुश करने की हद तक, उनको जो है वो ये बावर करवाने की हद तक कि देखें हमने इमरान खान के बारे में बात की है, लेकिन अभी तक कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अलबत्ता हमने जो आपसे कमिटमेंट की थी वो हमने बात ज़रूर की है बार बार, क्योंकि इसके अंदर ये ज़िक्र है कि मैंने इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ वादा किया था, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मेरे साथ जो है, क्योंकि मैं आपको इसका एक सियासी पहलू भी बता रहा हूँ कि इसके एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं कि अपने लोगों को, अपने ऑडियंस को, अपने हिमायतियों को ये बावर करवाना कि देखें हमने जो आपसे वादा किया था वो हम कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं। 1 साल हो चुका है, साल तकरीबन होने वाला है, नवंबर में इलेक्शन हुए थे, तो हम कुछ ना कुछ बातचीत कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई पेशकदमी देखें अभी नहीं हो रही। इस खबर के अंदर जो बड़ी दिलचस्प बात ये है, उसमें ये उन्होंने ये भी ज़िक्र किया कि इस मुलाकात के बाद अमरीकी जो पाकिस्तानी हुकाम हैं, उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर दिया और दूसरी तरफ इसराइल ने भी ऐसा किया। यानी ये 2 वो मुल्क हैं जिन्होंने अमरीकी सदर को नॉमिनेट किया है कि उनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए। हालाँकि जो नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी है, उन्होंने ऑफ़िशियली ना इसराइल ना पाकिस्तान से इस तरह की नॉमिनेशन के लिए कोई दावत दी थी। तो यानी पैरेलली वो ये भी कह रहे हैं कि वो इमरान खान से मुतालिक जो गुफ्तगू हुई है, उसके ऊपर वो कान नहीं धर रहे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर या पाकिस्तानी हुकाम, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि इस मुलाकात के फ़ौरन बाद पाकिस्तानी हुकाम ने अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ इनाम देने के लिए सिफारिश की। यानी इस मुलाकात की जो कॉन्टिन्यूटी है, पाकिस्तानी हुकाम जो है वो ये चाहते हैं कि ये मुलाकात जो है वो बेहतर अंदाज में रहे और वो एक मुस्बत पैगाम देना चाहते हैं अमेरिका को। एक तरफ वो मुस्बत पैगाम इस तरह देना चाहते हैं कि उन्होंने नोबेल प्राइज़ के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट किया, और दूसरी तरफ ये इस खबर के मुताबिक कि उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए ज़ोर दिया, लेकिन वो सुन नहीं रहा। तो ये 2 पैरेलल चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं, जो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखती। या तो अगर इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को
इस तरीके से डायरेक्टली कहा गया तो फिर डेफिनेटली वो इसके ऊपर अमल करेंगे। और वो अब उनके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो सुने ना, उनके पास ये चारा ही नहीं है कि वो उस बात को इग्नोर कर दें। दूसरी बात ये है कि हो सकता है कि उन्होंने ये बात ज़रूर कही हो और साथ में उन्होंने ये भी कहा हो कि देखें ये सियासत है और हम आपके साथ चलेंगे, और एक गुफ्तगू के तौर पर ये बात हो गई हो। तीसरा जो इम्पोर्टेंट नुकता है वो ये भी है कि चूंकि अब ये मामलात इंटरनेशनली इतना प्रेशर आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त भी बात कर दी है, तो अब पाकिस्तान में जो हुकाम हैं जिनके पास असल इख्तियार है वो अपनी सिचुएशन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज शिफ्ट करे। और ज़ाहिर है ये जो यू टर्न है, ये यू टर्न बड़ा लंबा होता है। ये इतना नहीं है कि मुलाकात हुई और उसके बाद पाकिस्तान में आकर एकदम से पाकिस्तान इमरान खान के लिए माहौल जो है वो साजगार बना दिया जाए। हो सकता है कि 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, या कोई इस तरह की कोई स्ट्रेटजी जो इमरान खान चाहते हैं, जो तहरीक शुरू हो जाए और उसके नतीजे में कुछ चीज़ें जो है वो तब्दील होना शुरू हों। तो ये मुमकिन है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं, क्योंकि अभी तक इसके हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आ रही, कोई मस्बत चीज़ जो है वो सामने नहीं आ रही। तो ये एक अभी तक तो ये मुलाकात है। अभी तक तो इस मुलाकात की जो खबर है, ये खबर की हद तक है। ये खबर किस हद तक दुरुस्त साबित होगी, ये खबर आगे चलकर कैसे इसको एंडोर्समेंट मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस खबर के अंदर एक और इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, वो ये है कि इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी अब मंजर आम पर आ गई है। जितना डोनाल्ड ट्रंप को हम जानते हैं, जितना डोनाल्ड ट्रंप की बैकग्राउंड आप देख लें, जितना उन्होंने मीडिया के साथ ओपन है, डेफिनेटली ये सवाल जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के सामने भी जाएगा, वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी ये जाएगा। अगर स्टेट डिपार्टमेंट के सामने ये सवाल जाता है और स्टेट डिपार्टमेंट इस सवाल के ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, यानी इस सवाल को ना रिबट करता है, ना इसके ऊपर इसकी हिमायत करता है और उस इसको पास लेट लेट इट गो करता है, तो फिर भी इस खबर की ये तस्दीक होगी। क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट अगर इस तरह की कोई बात नहीं होगी तो वो कैटेगोरिकली इसको डिनाई करेंगे, और अगर सवाल के बगैर भी डिनाई कर सकते हैं। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी जो सहाफ़ी हैं वो सवाल सामने ज़रूर रखेंगे, और अगर इस तरह की कोई बात नहीं हुई, नोइंग डोनाल्ड ट्रंप बैकग्राउंड, वो कैटेगोरिकली कह देंगे कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई। नोइंग डोनाल्ड ट्रंप बैकग्राउंड, अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो वो कैमरे के ऊपर आकर कहेंगे कि हाँ, मैंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के दौरान इमरान खान की रिहाई के लिए बात की थी। क्योंकि अब ये खबर सरफेस हो चुकी है, तो वो पब्लिकली भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, या अगर डिनाई नहीं करेंगे तो फिर वो नो कमेंट करके लेट इट गो करेंगे। लेकिन इस खबर की तस्दीक अगले चंद हफ्तों में हो जाएगी। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने लेकर आएंगे, जिसके अंदर इमरान खान ने जो हिदायत जारी की और जिस तरीके से उन्होंने तहरीक शुरू करने का लायबल दिया, उसके अंदर क्या हुआ, और कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ट्वीट्स कर दी हैं उस इजलास की अंदरूनी कहानी के हवाले से। कुछ और मज़ीद एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।